नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बुंदेलखंडी आस्था में। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता दोस्तों। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अपना स्नेह और प्यार मेरे YouTube चैनल को अवश्य दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संतान गोपाल मंत्र के बारे में, जो कि बेहद ही प्रचलित मंत्र है और मुझे लगता है लगभग सभी संतान गोपाल मंत्र के बारे में जानते होंगे या उनने कहीं ना कहीं से इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। निसंतान दंपत्ति को तो अवश्य ही इस बात की जानकारी होगी कि संतान गोपाल मंत्र में क्या चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इसी बात की जानकारी लेकर आज का यह वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करूंगी आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ। जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो हमारे ग्रंथों, वेदों में, उपनिषदों में बताया गया है, मैं आपको उन्हीं के बारे में जानकारी प्रदान करती हूँ। मेरा मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ सही जानकारी, सही तरीका बताने का रहता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संतान गोपाल मंत्र संतान की कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन हम सभी ये नहीं जानते कि हम संतान गोपाल मंत्र को किस प्रकार से करें, कितनी बार करें, कैसे, क्या विधान होगा इसका, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका अर्थ क्या है। बिना अर्थ समझे हम संतान गोपाल मंत्र को करेंगे भी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि जब हम कोई मंत्र का जप कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है, हम ईश्वर से क्या कह रहे हैं, क्या भाव हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतान गोपाल मंत्र के अर्थ के बारे में, उसके बाद उसका महत्व क्या है और उससे हमें किस प्रकार से लाभ मिलेगा। वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए कई विभिन्न उपाय हैं, जैसे आप अनुष्ठान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जप हो गया, तपस्या आदि। ये सभी तरीकों में मंत्रों का जाप किया जाता है और इसका प्रभाव जातक के जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। वास्तव में मंत्र सिर्फ शब्दों का संकलन ही नहीं, अपितु ये शब्दों की ध्वनि भी हैं। इसका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि जातक को उसकी भक्ति और मंत्र उच्चारण के दौरान उसके मन में कितनी श्रद्धा है। जो व्यक्ति या दंपत्ति, माता पिता संतान की चाह रखते हैं, जिनको संतान की प्राप्ति करनी है, लेकिन किसी कारणवश वे इस सुख से वंचित हैं, ऐसे लोगों के लिए भी संतान प्राप्ति के कई मंत्र मौजूद हैं। उनमें से सबसे प्रभावशाली मंत्र, जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात को पुनः बताऊंगी कि सबसे प्रभावशाली मंत्र संतान गोपाल मंत्र है। ऐसे कई शास्त्र हैं जहाँ इस मंत्र के बारे में उच्च सम्मान के साथ बताया गया है कि इस मंत्र के चमत्कारी प्रभाव पर सदियों से चर्चा और प्रदर्शन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंत्र अत्यंत ही प्रभावी है। इस मंत्र का उच्चारण करने से जातक को अच्छे गुणों वाली संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और यह संभावना भी बढ़ जाती है कि उसको जल्द से जल्द संतान होगी। लेकिन इस मंत्र का जप करते समय जातक के मन में सच्ची श्रद्धा, भक्ति का होना अति आवश्यक है। इस मंत्र का प्रभाव ज़्यादातर कर्ता की आस्था पर निर्भर करता है। मैं पुनः बताऊंगी कि कर्ता की आस्था से लेना मतलब यह है कि आप जो कर रहे हैं, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर आपको सुन रहा है और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संतान गोपाल मंत्र का जाप करते समय भी व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा भाव से मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए कई जातक अन्य अनुष्ठानों और हवन के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जबकि जल्द बनने वाले माता पिता इसलिए यह मंत्र उच्चारण करते हैं ताकि गर्भावस्था के समय सामान्य रहे और संतान प्राप्ति किसी तरह की अड़चन ना आए। इस मंत्र के जप से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह बच्चे और गर्भवती माँ के लिए स्वस्थ वातावरण बनाती है।
अब दोस्तों, आप सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि संतान गोपाल मंत्र किस प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए मदद करता है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम आपको दे देते हैं। संतान गोपाल मंत्र के देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रिय और पूज्य देवताओं में से एक हैं। मथुरा के महल की कालकोठरी में जन्मे भगवान कृष्ण की जन्म कथा सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के दौरान माता देवकी और पिता वासुदेव को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मामा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने अपने पुत्र के नवजात कान्हा को नंद देव को सौंपना पड़ा। यह सब एक भविष्यवाणी के कारण हुआ, जिसमें कहा गया कि कंस की बहन की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह धार्मिक कथा सदियों से सुनी जा रही है। श्याम रंग भगवान कृष्ण भावी पीढ़ी के लिए ब्रेन विद ब्यूटी यानी कि खूबसूरती के साथ बुद्धिमान होने का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से संभावित माता पिता को सुख प्राप्त होता है और माँ तथा शिशु की अवांछित बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। चलिए तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि संतान गोपाल मंत्र का जाप कैसे करें। तो सर्वप्रथम संतान गोपाल मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाएं। ऐसा करने से आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए जप करते समय जातक को तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी की माला गौमुख के अंदर लेनी है या उसको ढक के रखना है जब आप मंत्रों का जप करें। कृष्ण पूजा के लिए श्वेत या पीत पुष्पों अर्थात सफ़ेद और पीले पुष्पों का उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप संतान गोपाल मंत्र का जप करें, शुद्ध घी का, गाय का शुद्ध घी का दीपक अवश्य जला लें, क्योंकि दीपक जब तक जलता है तब तक बहुत सकारात्मकता रहती है। और ये किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए आपको दीप का जलाना अति आवश्यक है। जैसे ही दीप प्रज्वलित होता है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। आप ये समझिए कि आपकी मनोकामना पूर्ति का भी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। दोस्तों, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के मंत्र मौजूद हैं। प्रत्येक मंत्र का अपना विशेष अर्थ होता है, विशेष उद्देश्य होता है। प्रत्येक मंत्र करने के लिए विभिन्न तरीके भी मौजूद हैं। हर मंत्र से हमारे शरीर का एक अलग हिस्सा सक्रिय होता है और हर मंत्र इसे अपने तरीके से प्रभावित करता है। संतान गोपाल मंत्र का जाप करते समय इसके उचित निर्देशों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उचित दिशा निर्देश का पालन ना करने से मंत्र महज शब्दों का दोहराव होगा, जो कि आपके लिए बोझिल प्रक्रिया हो जाएगी। सही तरीका जो मैंने आपको बताया है वह अपनाना है आपको। संतान गोपाल मंत्र करते समय एक आसन, मोटे आसन पर आपको बैठना है। उसके पश्चात आपको तुलसी की माला पे मंत्र का जप करना है। सामने एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप मंत्र का जप करें तब तक वह दीप प्रज्वलित रहे। साथ ही साथ आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके सामने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि संतान गोपाल मंत्र कौन सा है। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे एक एक शब्द आराम आराम से पढ़कर बताऊंगी, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको इससे पूरी जानकारी प्राप्त अवश्य होगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। दोस्तों, यह मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। अब हम आपको बता दें कि आपको यह कब शुरू करना है। यह आपको शुक्ल पक्ष चंद्रावली किसी शुभ नक्षत्र पर ही प्रारंभ करना है और इसका संकल्प होगा आपका 1.25 लाख जप, 1,25,000 जप। आप इसे कैसे कर सकते हैं, ये आप
3 माला 4 माला अपनी श्रद्धा अनुसार करिए। और सबसे अधिक प्रभावी ये तब होगा जब यह माँ करे, अर्थात जो स्त्री माँ बनने की इच्छा रखती है, मन में उसके यह भाव है कि वह माँ बनना चाहती है, तो वह स्वयं संकल्प ले और संतान गोपाल मंत्र का नित्य प्रतिदिन 3 माला 5 माला जप करे, जब तक 1.25 लाख जप पूरे ना हो जाएं। और आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि इस मंत्र का जप करते समय आपको एक आसन, एक माला का उपयोग करना है। भगवान की मूर्ति के सामने, लड्डू गोपाल के सामने बार बार विनम्र अनुरोध करना है कि आप माँ बनना चाहती हैं और ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। दोस्तों, मैं एक इंसान मात्र हूँ। मैं इस चीज़ का दावा करने में अपने आप को बड़ा ही तुच्छ महसूस करती हूँ, लेकिन ये हकीकत है। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया है, अगर हम उनको अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं तो हम कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से संतान गोपाल मंत्र का चमत्कारी प्रभाव यदि आप सच्चे भाव से करेंगे तो अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आप निराश नहीं होंगे। आपको अवश्य ही संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का संकल्प लेके इसका पूर्ण विधिवत जप करना चाहिए। आपको इससे लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको थोड़ा तो परिश्रम उसके लिए करना ही पड़ेगा। बहुत ही कम भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल किस्मत से तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन मैं सच्ची भाव से, सच्ची श्रद्धा से आपसे ये कह रही हूँ कि आप सच्ची निष्ठा के साथ यदि संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो आपकी गोद अवश्य भरेगी। संतान गोपाल मंत्र एक बेहद चमत्कारी और सिद्ध मंत्र है। इसके जप से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र के जाप से संतान संबंधी कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। जो लोग संतान सुख की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, उनके जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत सहायक होता है। संतान सुख की प्राप्ति में आ रही बाधाएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। लंबे समय तक संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से जातक को सुंदर और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं को गर्भ धारण करने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं या फिर गर्भावस्था में ही जो महिलाएं अपने शिशु को खो देती हैं, उनके लिए संतान गोपाल मंत्र एक बेहद चमत्कारी और सिद्ध मंत्र साबित होता है। उनको अवश्य ही संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी, जिस बारे में आपको मैंने बताया, आपको कैसी लगी है जानकारी, कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, लाइक करने से आपका प्यार मिलता है। मुझे समझ में आता है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। भगवान महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।